हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, और नहीं है तो ध्यान रखो अपना और अपनों का। आज पता है, कल मैं ज़रा सरकारी हॉस्पिटल गया था चक्कर मारने, किसी वजह से कोई एडमिट है उसको देखने। तो मैंने वहाँ जाकर के ना एक चीज़ देखी। चाहे साला सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी कोई भी काम हो, ये सड़क सड़क करके ही होते हैं। इतनी बेकार हालत रखते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है गरीबों की कोई इज्जत ही नहीं है, ना उनकी कोई ज़िंदगी है, ना ज़िंदगी की वैल्यू है। 1 डेढ़ बजे तक मैं वहाँ पे रुका तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं थे। बताओ, सरकारी हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 1 डेढ़ किलोमीटर में वो बना हुआ है, और डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे पेशेंट को देखने के लिए। पेशेंट तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उनके दर्द की मतलब किसी को परवाह नहीं है। क्यों क्यों है, मर भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। एक डॉक्टर आई हुई आकर के एक को कहती है कि इसके यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी है, इसका तो तुम लेट लेकर के आए, मर जाएगी। अरे भाई, आप डॉक्टर हो, आप कोशिश करो ना उसे ठीक करने की। आप पहले ही बोल दे रहे हो, जिंदा आदमी को मार दे रहे हो कि ये मर जाएगा। बहुत बुरी हालत है यार, ना सफाई देखते ना चीज़ें देखते हैं। और गार्डों को तो ऐसे बिठा देते ना वहाँ, जैसे कि मान लो आप बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, डंडे पंडे लेकर के सबको धमकाते हैं, मार भी देते हैं लोगों को, और कोई कहने वाले नहीं, ना कोई पुलिस केस होता ना कुछ होता। लोग तड़प रहे हैं, बेडों पर पड़े हुए हैं, रोज एक डेथ हो जाती है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। अब वही आप प्राइवेट में देख लो। देखो, जहाँ तक मेरे को लगता है ना कि सरकारी हॉस्पिटल बनाने में, सरकारी हॉस्पिटल के स्टाफ रखने में, सरकारी हॉस्पिटल की चीज़ें करने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है देन प्राइवेट। लेकिन फिर भी सरकारी हॉस्पिटलों में ना वो सुविधा नहीं है, या सरकारी स्कूलों में वो सुविधा नहीं है। पैसा ज़्यादा लग जाता है, हमारा ही पैसा खर्च हो रहा है। गवर्नमेंट को ही अपना तो पैसा ला नहीं रही है घर से, हम जैसे लोगों का ही पैसा होता है वो कुछ ना कुछ, चाहे वो किसी भी टैक्स में दें हम, चाहे कैसे भी जाए, वो हमारा ही होता है। और वहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं होती है। कोई रईस आदमी नहीं आता अपने रिलेटिव का इलाज कराने वहाँ पे, या किसी का भी इलाज कराने। गरीब लोगों के लिए बने, और लेकिन वहाँ कोई इज्जत नहीं है, कोई परवाह नहीं है लोगों की कि कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, क्या कर रहा है। आप बताओ, आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा, आप कभी गए होंगे सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी स्कूल में या कहीं भी। तो वहाँ मैंने चीज़ें देखी हैं। सरकारी काम के लिए जाओ ना, एक तो लफड़े इतने, ये लाओ वो लाओ, ऐसे करो वैसे करो, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, ऐसे कर करके पहले इंसान को परेशान कर लेते हैं। अरे वो बंदा मरने वाला है, परेशान है, दर्द से तड़प रहा है, पहले उसका इलाज करो। नहीं, यहाँ हमारे यहाँ नहीं होगा, वहाँ ले जाओ। अभी मैं जिसको देखने गया था ना, उसके साथ क्या हुआ, उसके प्रॉब्लम हो गई कुछ, उसकी छाती वाती में ठंड वंड से रिलेटेड लेकर के पहले उसे गाजियाबाद हॉस्पिटल में ले गए। अब कुछ दिन उन्होंने दवाई चलाई, 10 एक दिन, टीबी बताया उसे कि टीबी है, उसकी दवाई चलाई। फिर उसे कहा एडमिट कर लिया, कि आप एडमिट हो गए, आपके फेफड़ों में पानी भर गया। चलो जी, एडमिट हो गए। अब 3 4 दिन वो एडमिट रहा। उसकी हालत इतनी बेकार हो गई कि भाई, ना चला जा रहा, ना फिरा जा रहा, ना खाया जा रहा, ना पिया जा रहा। फिर उसे कहते हैं हमारे बस की नहीं है, इसे ले जाओ, हम रेफर कर देते हैं, दिल्ली ले जाओ इसे। अब भाई वहाँ दिल्ली ले करके गए। अब दिल्ली में ऊपर से भाई सैटरडे संडे इनकी छुट्टी, ना कोई डॉक्टर आएगा ना कोई आएगा देखने के लिए। भाई पैसे तो मिल रहे हैं ना, अगर एक डॉक्टर को छुट्टी दे रहे हो तो दूसरे को अपॉइंट करो, दूसरा होना चाहिए वहाँ पे चीज़ें देखने के लिए, करने के लिए। लेकिन नहीं, छुट्टी तो छुट्टी, बंद हॉस्पिटल, पड़े रहो मरते रहो, कोई टेंशन नहीं है हमें। पता नहीं कब सुधरेंगे लोग, कब तरीके से चलेंगी चीज़ें। विदेशों में देख करके मेरे को इतनी खुशी होती है ना, कुछ चीज़ें देखता हूँ कि बच्चों के बैंक बना रखे, बच्चे खुद जाते हैं, पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, और कोई उनके संग कोई फ्रॉडबाजी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो भैया हम चले जाना अपना बैंक ले में पैसे ऐसे लेने, इतने परेशान होंगे, यहाँ साइन करो, ये मिस है वो मिस है, आधार कार्ड लाओ, इतने दिनों से तुमने पैसे नहीं डाले इसमें, निकाले नहीं है, तुम्हारा अकाउंट बंद हो गया। ऐसे ही हॉस्पिटल में होता है दवाई के लिए कि ये दवाई नहीं है, वो वाली दवाई नहीं है, बाहर से ले लो। भाई जब बाहर मिल रही है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है? तुम्हें भी रखना चाहिए स्टॉक। पैसे आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रही है, दवाई नहीं आ रही, मगर खर्चे पूरे जाते हैं, बैलेंस शीट में सब खर्चे दिखाए जाते हैं। लेकिन बुरा ही हाल है, क्या कहा जाए, किससे लड़ा जाए। क्योंकि भाई देखो, सबसे बड़ी बात होती है ना मुखिया। अगर मुखिया ठीक होता है ना, पूरा परिवार सही चलता है। अब मुखिया कोई फिक्र नहीं है देश विदेश घूमने से, तो कोई क्या करे। चलो,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ख्याल रखो अपना और अपनों का।